चलिए त्रिशूल जी, अगर आप अनुमति दें, मैं जी। विचार रखना चाहता हूँ। देखिए, मैं उस बात को अपना पूरा करूंगा जो मैं अभी ब्रेक जाने से पहले बोल रहा था कि नेता, कोई भी नेता किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो बागी तेवर कब अपना लेता है? वो बागी तेवर दो स्थितियों में बनाता है, जब उसका चयन दोबारा नहीं होता, उसको टिकट नहीं मिलता, चाहे जिस पार्टी से भी हो, और ये सब पे लागू होती है बात, या फिर कोई मलाईदार मंत्रालय उसको नहीं मिलता, उसको मंत्री नहीं बनाया जाता, ये अमूमन देखा जाता है वरिष्ठ नेता। और ये रिवायत रही है हिंदुस्तान की राजनीति की। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर तो मेरिट कहां गया, रिपोर्ट कार्ड कहां गया? इसका मतलब तो ये हुआ कि हर एक बड़े राजनीतिक दल को हाथ खड़े कर देनी चाहिए कि जो उनका नेता है, कोई भी उनकी पार्टी का जिसने अपना योगदान दिया है, अगर चुनाव के समय उनका चयन नहीं करा जाएगा, उनको टिकट नहीं दी जाएगी, तो वो बागी हो जाएंगे, अपनी पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे, चाहे निर्दलीय खड़े हो, चाहे दूसरी तरफ रुख कर जाए। तो इसमें नुकसान किसका होगा? अगर वो राजनीतिक दल जिसका नेता बागी तेवर अपना लेता है और वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं कि हम जो बागी तेवर अपनाने वाला है हमारा नेता, हमारी पार्टी का, तो हम इनको अपनी पार्टी में शामिल कर देते हैं, टिकट दे देते हैं। उससे नुकसान किसका होगा? एक आम आदमी का। आम आदमी चाहता है कि रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही चयन होना चाहिए। जिसने 5 साल परफॉर्मेंस दी है, डिलीवरेंस दी है, जिसका रिपोर्ट कार्ड जमीनी स्तर पे अच्छा रहा है, उसी का चयन होना चाहिए, उसी को वही टिकट का हकदार है असल मायने में। तो ये एक विडंबना बन गई है हमारे हिंदुस्तान की राजनीति में। दूसरी बात मैं अपने विचार रखूंगा कि जो अभी जिक्र कर रहे थे आलोक जी, बड़े सम्मानित प्रवक्ता हैं, मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जो हाल पश्चिम बंगाल में हुआ था कि टीएमसी और भाजपा आमने सामने थे, कहने को कांग्रेस भी मैदान में थी, वाम दल भी थे, लेकिन सबको पता था, जग जाहिर था कि वहां पर टक्कर जो थी भाजपा की और टीएमसी की थी। वही हाल आपके उत्तर प्रदेश में है कि कहने को कांग्रेस भी है, कहने को भाजपा भी है, लेकिन यहां पर सीधी टक्कर, कांटे की टक्कर सपा की और भाजपा की है। तो यहां पर इसका फायदा जो है, जो अभी आलोक जी बात कर रहे थे कि इसका फायदा किसको मिलेगा, मैं बहन जी के वोट किस तरफ जाएंगे, वो तो खैर वक्त तय करेगा, हम लोग तो सिर्फ आकलन कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा यह है, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद आप जो तुष्टीकरण कि किसने क्या कैसे कीचड़ उछाले नेताओं ने एक दूसरे पर चुनावी मैदान में आके, चुनाव के मौसम में, वो बाद में तय होगा। लेकिन अभी इस समय असल मुद्दा है विकास का। और 21वीं सदी, अपनी बात बोलने से मैं आखिरी ये विचार रखूंगा कि ये 21वीं सदी की आवाम है, जनता है। वो अगर आप 2017 का विधानसभा का चुनाव देखें, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बोल रहा हूं, और 2019 का लोकसभा का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, एक नया ट्रेंड उभर के आया था, जब लोगों ने जाति, धर्म, समुदाय से ऊपर उठकर अपना बेशकीमती वोट विकास को दिया था। तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए कि यहां पर अब जो 2022 का ये चुनाव है विधानसभा का, तो ये भी लोग विकास को अपना वोट दें, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, स्विंग वोटर है, साइलेंट वोटर है, महिला वोटर है, वरिष्ठ नागरिक हैं। तो ये सारे के सारे इनका आधार विकास होगा। और ये सब समझदार हैं, सब जनता जनार्दन होती है, उसको पता है कि लोकसभा के चुनाव के क्या मायने हैं, कौन सा नेता चुनना है, कौन सा राजनीतिक दल चुनना है, और विधानसभा के चुनावों में क्या मापदंड है और किसको चुनना है, नगर निगम में, पंचायत के चुनावों में किसको चुनना है। ये 21वीं सदी की जनता है।